टाइम लगेगा बनने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली मेरा नाम है जागृति सेठिया, बट आप ऐसे गूगल पे जाओगे सो यू कुड सर्च, यू कुड टाइप जागृति सेठिया और माइट बी जागृति सेठिया, क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि मेरा नाम सीधा है, लेकिन मेरा नाम सीधा होने के बावजूद भी लोग उसको कॉम्प्लिकेट तरह से ना ऐसे बोलते हैं जागृति, या ऐसा ऐसा समझते प्राकृति है तो जागृति होगा, बट इट्स वेरी नॉर्मल प्राकृति वैसे जागृति, लेकिन बोला नहीं जाता है। पता नहीं ये प्रॉब्लम के चक्कर में कितनी बार कितनी जगहों पे मेरे नाम का जो बैंड बजा मैं क्या ही बताऊँ। सो इस JAGRATI, बट ITI भी हो सकता है, UTI भी हो सकता है अगर आपको सर्च करना है तो वैसे मैं 18 ईयर्स की हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मैं पैदा हुई थी 2 अक्टूबर 2006 को एंड आई एम अ कैप्रिकॉर्न, मैं मकर राशि की हूँ और मेरा साइन है मून, चंदू मामा। तो मुझे इसलिए वैसे चांद बड़ा प्यारा लगता है। और अगर अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक्टर हूँ तो मैंने क्या काम किया है, कब से शुरू किया है, तो हाँ चलिए मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो मैं काफ़ी अलग है और मैं ब्लेस्ड भी हुआ द सेम टाइम, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया था काम करना व्हेन आई वाज 6 मंथ्स ओल्ड। तो मतलब कि मुझे जब पता नहीं था, मैं तब से इस इंडस्ट्री में हूँ कि मतलब जहाँ ना मुझे समझ थी ना मुझे कुछ आइडिया था। तो एट दैट टाइम एक्चुअली एक मम्मा ने बताया था कि एक प्रिंट शूट हुआ था, मैंने भी फोटोज देखी थी। तो बैंकॉक का जो जॉनसन था उस टाइम का, उसके कुछ प्रिंट शूट्स किए थे, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज वेरी चब्बी, वेरी गोल्डन गोल्डन, बहुत प्यारी दिखती थी, तो इसकी वजह से। फिर उसके बाद फिर 1-2 साल के लिए लाइक नॉर्मली बस अपने पे ध्यान दिया, मम्मा ने पापा ने सबने मुझ पर ध्यान दिया। उसके बाद जब मैं 3 साल की हुई, जब थोड़ी समझदार होना शुरू हुई, जब मैं चीज़ों को समझी, उसके बाद से मैंने प्रॉपरली लाइक ऑफिशियली अपने हिसाब से कॉन्शियस लेवल पे एंट्री की थी इंडस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एकदम झटाक से काम मिल गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। कितने ऑडिशंस दिए होंगे मुझे खुद नहीं पता। मैं सुबह जाती थी, पता नहीं कब जाती थी, रात को आती थी 1-1:30 बजे, और आती जैसे हर किसी का होता है, मुझे तो आती बस एक चीज़ देखनी होती थी, दैट वाज कार्टून। तो नहीं होता CID, क्योंकि CID एक ऐसी चीज़ है जो मैं जब से छोटी मुझे तब से पसंद है। एंड उसको आने के लिए हम मतलब मैं भी एक ऐसी CID की फ़ैन थी जिसने मतलब नारे लगा दी थे कि वो CID आ जाए, एंड फाइनली इट केम बैक एंड इज़ जस्ट टू गुड, बहुत मज़े आ रहे देखने में। तो मैं सॉरी थोड़ा आवाज़ है, एक सेकेंड, अभी थोड़ा ज़ोर से बोलती हूँ। तो मैं उस टाइम से उस इंडस्ट्री में हूँ जब शायद काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आता वो क्या रही इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं तो तब से हूँ। तो मैंने लाइक काउंट किए होंगे तो मैंने 5000 ऑडिशंस दिए होंगे। मैं कोई फेकलॉजी नहीं कर रही हूँ। जो भी इतने छोटी उम्र के हैं उन सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत जतन किए, तब जाके जो भी जहाँ पर भी पहुँचे हैं ना वो इसी वजह से पहुँचे, क्योंकि मेहनत सबने बहुत की। तो उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट एड था मेरे हिसाब से, जो मुझे ढंग से याद है, वो था L&T फाइनेंस का। तो L&T फाइनेंस का जब ऐड था तो उस दिन ना गणेश चतुर्थी थी, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिरी दिन था या फर्स्ट डे था, पर हाँ जाते जाते ना गन्नू जी के दर्शन किया था। गन्नू जी ना मेरे सबसे फेवरेट भगवान जी हैं, तो उनका दर्शन किया था मैंने, वो मुझे याद है। तो हमारा तब ऐड शूट हुआ था सोफिया कॉलेज में, तो अराउंड 5000 लोग थे, क्योंकि अलग अलग मोन्टाज ऐड था, तो उसका शूट भी कुछ उसी हिसाब से हुआ था। तो ना बैठने की जगह, ना खड़े होने का पता, ना खाने का, ना पीने का, कुछ नहीं। और मैं ठहरी 3 या 4 साल की। बट मुझे अभी भी याद है उसका एक सीन था जहाँ मेरा वाला जो सीन था ना, पता नहीं एक अजीब सी ना फीलिंग आई थी। छोटी थी ना, मुझे समझ में नहीं आता था कि शायद वो कैमरा से मुझ पे फोकस करेगा। लाइक लिटरली वो एक ऐसी फीलिंग थी, मैं सच कह रही हूँ, मैं छोटी ऐसा कुछ है ही नहीं। तो पता नहीं, छोटी थी, मुझे लगा हाँ हो सकता है कि शायद कैमरा बाकी में भी फोकस करे, पर शायद मुझ पे भी करेगा फोकस, मुझे ऐसा कुछ तो भी था। एंड जब वो एड लॉन्च हुआ तो मुझे पता चला कि उस एड के अंदर, क्योंकि ऐसा था कि जब स्कूल का वो असेंबली का रहता है, जब हम लोग जाते हैं, जो हमारी प्रेयर होती है ना, लाइन में खड़े होकर जो होती थी ना, तो वैसे जैसा था ना, तो वैसे खड़े होकर हमें हंसना था, वो वाला सीन था। बट बाय डिफॉल्ट उसमें सिर्फ मैं ही विजिबल थी, बाकी सबका कोई शोल्डर दिख रहा है, किसी का कुछ दिख रहा है, पूरा फोकस मुझ पे था। वो एड मुझे नहीं पता अभी अवेलेबल है या नहीं, बट कसम से ऐसा ही हुआ था। एंड वो फीलिंग मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, बट फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ठीक है। फिर नेहा शांति आमला का ऐड किया था, तो उसमें विद्या बालन जी थी, तो बहुत प्यारी था, ऐसे ऐसे चब्बी चिक्स, जो भी ऐसा चब्बी चिक्स जरूर करता था। ओ वाओ शी इज सो स्वीट, क्योंकि तब मेरे बाल भी ना बहुत लंबे होते थे। मेरे बाल तब ना घुटने तक आते थे, अभी तो फिर छोटे करवा लिए, बट घुटने तक आते थे तब भी बाल। तो वो ऐड भी नेहा शांति आमला का ही था, तो बाल तो काफ़ी मैच कर रहा था। तो वो था ABCDEFGHH2SO4, ऐसा ही कुछ तो भी था। तो हाँ ये वाला ऐड था, तो उसके अंदर मैं ऐसे ड्राइंग कर रही थी एंड मैम आती हैं, तो काफ़ी हुआ था। तो
भी एड का पूरा एक दिन गया था, क्योंकि अगेन इट वाज अ मोन्टाज एड, तो सब एक साथ ही थे, तो इसलिए मुझे याद है। जो मेरा फर्स्ट शो था दैट वाज मे बी खूबसूरत और वीरा, दोनों में से कोई एक था। तो खूबसूरत एक शो था जो सोनी पे आता था, तो उसके अंदर भी मैंने काम किया था। एंड देयर वाज दिस वन वीरा, वीरा आप सबको पता होगा, तो उसके अंदर मैंने वीरा की दोस्त का रोल प्ले किया था। वैसे मेरा नाम प्रीतू था, बट वहाँ पे आप जाओगे ना तो रज्जो के नाम से अपडेटेड है, आई डोंट नो व्हाई, बट आप इसे देख सकते हो ऐसे विकीपीडिया पे, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं होता जब तो विकीपीडिया पे ना हो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, चाहिए तो एपिसोड में जाके देख लो, वो कॉकरोच वाला सीन है, तो मुझे याद है, अभी देख लेना, ये नहीं बोलना झूठ बोल रही हूँ मैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें फिर होती गई, और जहाँ से मेरा ब्रेक थ्रू हुआ दैट टू वॉज माई फेवरेट कोटक महिंद्रा बैंक। तो मैं शायद पहली ऐसी ब्रांड एम्बेसडर रही होंगी, शायद अभी तक भी, आई एम नॉट श्योर, मैं अभी तक मतलब उस तरह की हूँ कि नहीं, जो 9 साल तक ऑफिशियली कोटक महिंद्रा बैंक की चिल्ड्रन अकाउंट की ब्रांड एम्बेसडर रही थी। तो उसके मैंने 2 ऐड शूट किए थे मैं, और कंटिन्यूटी में मैं ब्रांड एम्बेसडर थी, और मेरे अभी तक पोस्टर्स लगी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हटे नहीं, तो मुझे खुद नहीं पता मैं ऑफिशियल बोलूँ या मैं ना बोलूँ। तो हाँ, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बट वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। लेकिन हाँ, तो उसका भी जो शूट था ना वो बारिश के टाइम पे था, तो मेरे साथ ना ये है कि बारिश मेरी लगती रहती है, तो हमेशा जो भी मेरा एक बोलते ना एकदम ऐसे स्पॉटलाइट वाला जो काम होता है तो बारिश के टाइम पे होगा, या तो गन्नू जी के जो गणेश चतुर्थी होती है उसके आसपास ही होता है। तो तब भी बहुत बारिश हुई थी, चैम्बूर में शूट था, जो दूसरा वाला था वो भी चैम्बूर में ही था। तो एट दैट टाइम चैम्बूर जाना ही बहुत बड़ा टास्क होता था, एंड इतनी ट्रैफिक और बारिश में क्या क्या पानी, मतलब हम ऐसा कीचड़ में नहाए कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत टेंशन थी कि ठंड वंड ना लग जाए। उसके बाद फिर मैंने दिया और बाती में किया था, मतलब वो छोटे मोटे काम थे, फिर दिया और बाती चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने 51 किया था, उससे पहले के सूर्यपुत्र कर्ण किया था, मुझे भी एग्जैक्ट सीक्वेंस याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बट हाँ सूर्यपुत्र कर्ण किया था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे याद है उससे जस्ट एक रात पहले ही, एक दिन पहले ही आई वॉज फाइनलाइज, तो बस एक दिन के अंदर फाइनलाइज होती है, और अगले दिन जाना था। इट वॉज टोटली कॉम्प्लिकेटेड थिंग। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि क्योंकि मुझे माइथो शोज हमेशा से अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑफ इस ज्वेलरी, एंड जो उनका जो ऑरा होता है ना वो मुझे हमेशा से बहुत पसंद था, तो इसीलिए तो हुआ, हम गए एंड हमारे बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया। मेरा था, फिर उजैर था, विशेष था, हम सब बैठते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, यही चलता रहता था हमारा। एंड जो मेरा फर्स्ट सीन था वो मौली दी के साथ था, जो रथ का था, रथ उल्टा सीधा चल रहा था क्या, तो उसका इतना बड़ा स्क्रिप्ट था 3 पेज का, मैं इतना डर गई थी बाप रे, कि मुझे इतनी सी मेरे छोटे से दिमाग में मैं इतना सब कैसे लिखूं, मतलब ऐसा कैसे समझूं, याद करूं। तो मैंने बहुत प्यार से बोला, तब गौतम सर थे, गौतम नागराज जी, तो वो शूट कर रहे थे, तो मैं तो सर क्या हम इसको ब्रेक में कर सकते हैं, ब्रेक में कर लें उसको, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम तो वैसे ही कर रहे हैं। जाती मौली दी का डायलॉग, नहीं मौली दी ने मुझे ये बोला कि ओ शी इज सो क्यूट, व्हाट्स योर नेम। मैंने बोला जागृति, बट एज यूजुअल सबने गलत ही समझा, जागृति या जागृति। इतना टाइम लगता है लोगों को ये समझाने के लिए कि नहीं मेरा नाम वो नहीं है, मेरा नाम जागृति है, विच मीन्स टू अवेकन, जागृत करना, बट इट्स नॉट जागृति, इज जागृति, उसका भी मतलब वही होता है। बट यू नो यूनिक इंसान का यूनिक नाम, अतरंगी है हम, अतरंगी उनके हिसाब से हमारा नाम, हमारे लिए तो हमारा नाम बहुत ही प्यारा है। तो फिर ऐसा हुआ, तो वो भी 2 से 3 महीने चला, तो कंटिन्यूटी में हमारा उमरगांव आना जाना था, तो कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत था, थक भी बहुत जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि तब मेरा इतना स्कूल जाना होता था, बट आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और मैं अभी भी उतनी ही ब्राइट स्टूडेंट हूँ, ये पे ज़्यादा होगी अब तो चलता फिर आई 51 की बारी। 51 वो समथिंग अनदर लेवल हुई, क्योंकि हमको बोला था कि आपका ट्रैक लंबा चलेगा, और उसके चक्कर में मैं 1 साल रुकी कि भाई उसके चक्कर में बाकी चीज़ें छोड़ दी, बाद में पता चला 7 दिन का एपिसोड। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था वो भी, बट अच्छे से हो गया, क्योंकि हम लोग अहमदाबाद गए थे, तो मैं थी, फिर वरिन था, और भी लोग थे, तीर्थ था, सब लोग थे, फिर प्रियांक भैया थे, सब, तो हम सब ने बहुत इंजॉय किया। तो वहाँ पे जब भी हम होटल से जाते थे ना, तो वी यूज्ड टू पैक अवर फूड, क्योंकि हमारा जो शूट था ना वो सन टेम्पल जो है ना, तो हमारा लिटरली हमको अहमदाबाद से 4 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता था वहाँ जाने के लिए, तो हमको ना खाने का टाइम होता था ना समझ में आता था। तो जब लंच होता था तो हम दही खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, फिर मैं जो थे, और जो हमारे सब बच्चा पार्टी थे वो या तो खेलते रहते थे। तो वरुण ने मुझे ऊनो सिखाया था, उससे पहले मुझे ऊनो का तो मतलब ही नहीं पता था, एंड एक्चुअली जितना वो अच्छे से क्यूब करता है उतना अच्छे से तो मैं भी आज तक नहीं कर पाई। मेरे से सिर्फ एक ही होता है, जो क्यूब होता है ना उसको ऐसे करते, तो मेरा तो आज भी एक ही होता है, कितनी कोशिश की, मैं तो छड़ दिया मैंने, तो बाप रे होता ही नहीं है।
तो बस चीज़ें चलती गई एंड फिर मैंने बीच में काफ़ी एड्स किया। एक्चुअली मेरा तब एड्स क्योंकि मैं कोटक गर्ल के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी, तो सब ओह दैट्स द कोटक गर्ल ना। तो ऐसे ऐसे करते करते मुझे एड्स मैंने एक्चुअली काफ़ी किए थे। मैंने ओम किया था काजोल जी के साथ, तो वो तो अमेरिका का था। फिर मैंने और भी एड्स किए थे, मैंने ट्रॉपिकल सन किया था, वो भी बाहर का ही था। फिर आई हैव डन एन ईरानी फिल्म एज वेल, हमसफ़र खुशी, तो उसके अंदर मैं ज़्यादा बनी थी। वो अलग ही, क्योंकि उसमें जो मेरे भाई बने थे हिज नेम वाज अली। तो अली जी का जो ऐसा था ना कि उनको हिंदी आती थी और बाकी किसी को नहीं आती थी। एंड वो इंसान हिंदी इतना सही बोलता था कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी कि ये बंदा भारतीय है, क्योंकि हिंदी बहुत फ्लुएंट और बहुत सही तरह से बोलते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हम लोग कम्युनिकेट, ही वॉज द ट्रांसलेटर, ही वॉज द मेन एक्टर एंड ही वॉज द ट्रांसलेटर एज वेल। तो हम लोग का जो शूटिंग था वो अलग अलग जगहों पे होता था। तो मेरा नाम ज़ारा था, तो एक तो समझ में नहीं आया सामने वाला क्या बोल रहा था। एंड देयर वाज 2-3 मोर पीपल हु वर इंडियन, बाकी सब ईरानियन थे। और उनको ना पिस्ता से बहुत लगाव होता है। मुझे याद है जो हमारे डायरेक्टर सर थे ना, तो वो आए और ना पिस्ता, मतलब कोई सीन अच्छा हो जाता था तो कैसे कोई देता, तो पिस्ता के 2 पैकेट उठा के ऐसे गोद में रख दिए। और लिटरली हम इतने पिस्ता मतलब कैसे खाएं, हम तो डालते कि हलवा में डालें, उसमें डालें, ऐसे कैसे खाएं। उतना पिस्ता दे दिया, उसको ख़त्म करने के चक्कर में देना पड़ा, क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इतना सारा पिस्ता था। फिर हम सब थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे कि अच्छा ईरानी में इसको ये बोलते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, वरना समझ ही नहीं आता सामने वाले से बात क्या करें। एंड वाटरमेलन पानी पूरी के वो बहुत शौकीन है, उनको पानी पूरी हमारी बहुत पसंद है, तो वी आर प्राउड महाराष्ट्रियंस एज वेल। एंड वाटरमेलन तो बोल सकते हो वी आर प्राउड इंडियंस, तो हमारे यहाँ का वाटरमेलन उनको पसंद आ रहा है, तो ये कह सकते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है इतना गर्मी था और दैट टाइम ऑल्सो, तो कभी कोकोनट वाटर, कभी कुछ, पानी पूरी के अंदर भी जाहिर सी बात है पानी होता है, ठंडा पानी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा बॉडी को काम रखना भी ज़रूरी था, वरना डांट हमें पड़ती है और वो क्या बोलते हैं वो भी नहीं समझ में आता अनलेस अली जी ना होते, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर नेम था वो अली था। मुझे उनका रियल नाम भी नहीं पता, मैं इतना ढूंढा बट ना मुझे वो मिले ना मुझे उनका नाम पता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं आज भी कंफ्यूज होती हूँ कि आखिर उस इंसान का नाम क्या था जो इतना सही हिंदी बोलता था। एंड एक्चुअली ही वाज एन ईरानियन एज वेल, ऐसा नहीं कि वो यहीं के, तो वो है मतलब अलग गिफ्टेड पर्सन था सच में। उसके आगे फिर मैंने एक और शॉर्ट फिल्म की थी, दैट वाज वेक अप डैडी। तो उसके लिए हम लोग कल्याण गए थे, कल्याण शूट था उसका, तो वो भी बहुत ही क्यूट एक्सपीरियंस था, क्योंकि रात को ऐसे कभी शूट नहीं किया, स्पेशली टूटी हुई गाड़ी के साथ। एंड तो सारा गाड़ी तोड़ा था, क्योंकि उसमें एक एक्सीडेंट का सीक्वेंस था जिसके अंदर माय फादर डाइज, तो वो पूरा सीक्वेंस उसी के ऊपर था। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ लूप टाइप का वो शॉर्ट फिल्म था। तो मुझे अभी भी याद है, ऐसा गाड़ी टूटा फूटा एंड रात के 1 बज रहे थे, तो हम पूरा दिन तो इधर से उधर घूम रहे थे, क्योंकि हमको सुबह से लेकर रात तो कल्याण पहुँचने में हो गया। उसके बाद भी हम जब एक रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ का जो आलू का पराठा था उसका साइज ही लगता था, तो कहीं और ही पहुँच गए। एंड सेम वाज फॉर द कोल्ड कॉफ़ी, मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन बट आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी। तो इतना बड़ा उसको कोल्ड कॉफ़ी था, तो मैं और मम्मा एक दूसरे को देखते हैं, ये क्या साइज़ है इसका, ऐसा तो कहीं और ही पहुँच गए। तो वो बस उसके बाद फिर हमारे साथ और भी लोग थे, तो हम लोगों ने खाया, एंजॉय किया, बातें की, एंड देन हमने शूट किया। उसके बाद फिर सुबह का एक सीक्वेंस था, तो फिर वो भी शूट किया। उसके बाद फिर हम वापस घर आए, एंड उसके बाद वो मूवी जब हम लोगों ने उसका क्लिपिंग देखा तो समझ में आया कि वाओ ये एक्चुअली लूप की थी, क्योंकि उस टाइम पे लूप वाली जो फिल्म्स थी, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेक ना, तो वो दिमाग में आना भी एक अलग बात थी। एंड आई वॉज प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। तो वो एक्चुअली वही थी जिन्होंने ईरानी फिल्म के लिए, जो हमारी जो डायरेक्टर थी ना, जो हमारी इंडियन डायरेक्टर थी, तो उन्होंने ही वहाँ मतलब उनका ही था सब कुछ, तो हमने उन्हीं के घर में शूट किया था कल्याण के अंदर। तो वो भी मुझे याद है, क्योंकि शी वॉज वेरी स्वीट पर्सन, तो इसलिए मुझे याद है। तो उसके बाद फिर मैंने और चीज़ें भी की थी, कोटक महिंद्रा बैंक के जब ऐड हुए, तो उसके बाद फिर मैंने जेके लक्ष्मी का भी किया था, उसके भी मैंने 2 एड्स किए हैं जेके लक्ष्मी के। और ऐसी फिर चीज़ें चलती गई। फिर झांसी की रानी वॉज माई लास्ट एज अ शो। उसके बाद फिर कोविड आ गया था, फिर बीच में एक हमने ऐड किया था, ऐड शूट किया था। उसके बाद फिर कोलैबोरेशन सब में टाइम निकल गया। देन आई जस्ट टुक 3 year academic break, but now I am back and hopefully आप मुझे जल्दी देख पाओगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप एटलीस्ट जिसकी वीडियो इतने टाइम से देख रहे हो उसके बारे में आपको पता तो हो, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि बहुत से लोग होंगे जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि मैं हूँ कौन। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि आपको ये रहे कि मैं कोई फेकलॉजी नहीं करती हूँ, मैं एक्टर हूँ, तो मैं एक्टर हूँ।
तो ये होगी सारी बातें हमारे काम से जुड़ी। अब मैं आपको थोड़ी बहुत अपनी बातें बताती हूँ, क्योंकि वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई डोंट नो आप लोग देखोगे भी कि नहीं, क्या बोर हो जाओगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, ताकि एटलीस्ट कोई भी ऊट पटांग बातें बोले तो आपको ये पता हो कि नहीं ये तो झूठ है, ये तो सच है। एटलीस्ट जिसको आप देख रहे हो उसके बारे में जानना भी तो चाहिए, विश्वास तो होए। तो मेरा फेवरेट कलर पिंक है, तो कोई कुछ और भी बोले तो मत बोला पिंक पिंक। मुझे पिंक पसंद है, तो मेरी नॉर्मल पसंद, क्योंकि मेरा कलर भी नॉर्मल, मतलब मुझे नॉर्मली पसंद है। मुझे अतरंगी चीज़ें पसंद है, मुझे नॉवल कुछ नहीं समझ में आता, मतलब पसंद ही नहीं है। नॉट इवन द जॉनर इन द फिल्म्स। मुझे मिस्ट्री वाली एंड जो हिस्टोरिकल होती है ना, जैसे कि कार्तिकेया थी, मुझे उस टाइप की बहुत पसंद है, मुझे और मेरी मम्मा दोनों को। सो वी जस्ट लव दैट काइंड ऑफ फिल्म्स। हॉरर भी पसंद है, और हॉरर देखने में डर तो नहीं लगता है। हॉरर देखने से ना एक अलग सी रियलिटी मिलती है, तो बस एक रियलिटी का एक अलग ही वो चलता है, डिमेंशन चलता है दिमाग में। तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे हॉरर से तब वो डर लगता है या कुछ। आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन। एट द सेम टाइम आई बिलीव इन साइकिक एबिलिटीज एंड आई रियली थिंक, नहीं आई नो एंड आई एम साइकिक एज वेल, तो थोड़ी बहुत चीज़ समझ में आ जाती है। और इसमें मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बात है, ऐसा हुआ है। वो मरगांव जाओ, पता चल जाएगा कैसे होता है वहाँ पे। वहाँ पे भूत बंगला है, रात को आप रह नहीं सकते हो अकेले, अगर आपको रहना है ना। कितना कुछ हुआ है वहाँ पे तो मैं बता भी नहीं सकती, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी, वो थोड़ी हॉरर स्टोरीज हो जाएगी, तो इसलिए भी मैं उसको साइड लाइन करती हूँ। एंड मुझे गाने में भी प्रेफरेंसेस बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि मुझे कोरियन गाने नहीं पसंद है, आई ऑफ कोर्स लव कोरियन ड्रामाज एंड गाने एज वेल, बट हाँ मैं इतना भी उस टाइप की नहीं हूँ कि मैं पागल ही हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई एम जस्ट अ नॉर्मल वन। तो मुझे गॉब्लिन का पसंद है, जो गॉब्लिन के है ना, उसको जब भी देखती थी ना ऐसा गूज़बम्प हो जाता था बॉडी में। तो जिसके साथ गूज़बम्प हो जाए ना, उसके साथ कनेक्शन ही डिफरेंट होता था, तो उसको तो मैं साइड में ही रखती हूँ। एंड यहाँ पर भी मीना कुमारी जी हो गई, मधुबाला जी हो गई, तो उनको तो बहुत, किशोर कुमार जी हो गए, उन सबको तो कौन नहीं पसंद करता है। तो मैं बचपन में ना उनकी जैसे दिखती थी, क्योंकि मैंने नहीं, ये जो डायरेक्टर्स हैं, जो कास्टिंग वाले थे, वो खुद बोलते थे। अब मुझे किसी ने बोलता कि मैं कंगना जी जैसे दिखती हूँ, अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं किसकी जैसी दिखती हूँ। एंड डांस मैं ओके ओके करती हूँ, ऐसा मेरा कुछ वाव नहीं है। ऑल्सो मुझे पसंद बहुत है, पर मेरा बीट का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं ओके ओके कर लेती हूँ। मतलब मुझे तो पता है कि मैं आउटपुट कुछ दे सकती हूँ डांस के अंदर। बाकी मुझे गाना पसंद है, एंड मुझे तबला सीखना है, तो बहुत जल्दी सीखूंगी। मैंने गिटार भी सीखा था, पर देन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पढ़ना था, तो फिर मैंने उस पर फोकस किया। नाउ आई एम परस्यूइंग BA इन साइकोलॉजी, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये कर रही हूँ। एंड साथ साथ में कुछ और भी करने की बहुत कुछ दिमाग में चलता है। एंड मैं लिखती भी हूँ, आई एम राइटर एज वेल, तो मैं चीज़ें लिखती हूँ। मतलब मैं जॉनरली लिखती हूँ, मुझे वो कंटाले का काम लगता है, बट हाँ वो ज़रूरी भी मैं मानती हूँ, बट मुझे कंटाला आता है। तो मैं मेरी मम्मा भी शायर है, मतलब वो भी लिखती है शायरी, क्या बोलते हैं, फीमेल पोएटिस सही बोल रही हूँ ना, मतलब हाँ वो भी लिखती हैं शायरी, तो वो तो बहुत सुंदर सुंदर लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती है। मैं भी लिखती हूँ, उनका हिंदी में हाथ अच्छा है, मेरा इंग्लिश में अच्छा है, क्योंकि मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक हूँ जिसकी बाय डिफॉल्ट की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो रखी है। तो जिसका हिंदी का पूरा ना मेरी मम्मा से मुझे आया है कि मुझे ई में प्रॉब्लम रहती है, जो माजरा रहती है ना, बहुत ही बुरा हाल है मेरा, तो वो तो बात है। उसके अलावा जो मुझे गाने पसंद है, तो मुझे सत्ते पे सत्ता के ना सारे गाने पसंद है। सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे गाड़ी, दिल भर मेरे कब तक, मुझे सच में बहुत पसंद है। सत्ते पे सत्ता मेरी फेवरेट फिल्म भी है, बीवी भी है, नमक हलाल है, ये सारी फिल्म बहुत पसंद है। गोलमाल एंड भूत बंगला, उसका वो जो सीन था ना, मैं मूवी ही उस सीन के लिए देखती हूँ। वो अगर आपको याद हो, वो सैंडविच वाला, वो अपने पॉकेट में से पैन निकालता है, पैन में से चाय निकलती है, वो पूरा प्रॉपर एक सीन है। बाप रे, मैं तो आज भी अगर देखूँ ना, तो मैं उसी सीन के लिए देखूँ, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस वो सीन याद है, मतलब मुझे इतना पसंद है वो सीन। फिर गोलमाल हो गई, हाउसफुल हो गई, वो तो हर किसी को ही पसंद है, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो छावा पसंद करने वाली बात, मतलब उससे पहले तो ये सवाल उठता है दैट आई रिस्पेक्ट दैट फिल्म वेरी मच। एक अलग सी रिस्पेक्ट है उस फिल्म के लिए। सेम गोस फॉर साबरमती कोविड वॉर हो गई, तो वो सबके लिए हनुमान जो आई थी, हनुमान, तो वो भी, तो मैं सच में वेट कर रही हूँ कि कब हनुमान के सीक्वल्स आएगा, क्योंकि वो था इस साल के लिए स्केड्यूल, बट वो अगले साल शिफ्ट हो गया, तो आई जस्ट डोंट नो। तो हाँ, और अभी भी मैं देख के आई थी केसरी 2 जलियांवाला बाग। क्या ही बोलूँ, मतलब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मुझे वो फिल्म पसंद है, क्योंकि वो मैं कैसे बोलूँगी, जाहिर सी बात है। बट आई रिस्पेक्ट एंड आई सल्यूट टू अ हीरो, जिन्होंने, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब जिनकी जान ले ली गई, या उन्होंने अपनी जान, बोलते ना, देश के लिए न्यौछावर कर दी, बस उनको तो हाथ जोड़ के बस इतना ही है कि थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो
कहीं ना कहीं हम भी नहीं होते। तो थैंक यू। एंड बस आप जहाँ पर भी हो आप मतलब क्या बोलूँ, ठीक रहो, आप अच्छे रहो, मतलब आप ऊपर हो या वापस आप पैदा होके आ गए हो तो आप अच्छे रहो। मैं तो बस इतना ही बोल सकती हूँ। बट हाँ, मैं ये मूवीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे पसंद है, बट हाँ आई डू रिस्पेक्ट। गाने तो मुझे लिमिट में, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा ही कुछ पसंद है, मेरा अलग ही टेस्ट चलता है, तो मुझे बस लिमिटेड गाने, मुझे एक्चुअली ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स पसंद है। जो शोज़ की आती है ना, मुझे वो पसंद है। ये वादा रहा जो शो आता था, उसका मुझे साउंड ट्रैक पसंद है। इश्कबाज का मुझे साउंड ट्रैक पसंद है, बोले ओबरॉय का साउंड ट्रैक पसंद है। तो ये मुझे नहीं पता किन किन को पसंद होगा, बट मैं उनमें से हूँ जिनको ये पसंद है। तो आई होप कि मैंने आपको अपने बारे में काफ़ी बातें क्लियर कर दी हो, और अब आपको ये ना रहा हो कि भाई जिसको हम देख रहे हैं उसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं। तो मैंने वही बोला, और जैसी मैं अभी हूँ वैसी मैं रियल लाइफ में रहती हूँ। आई एम अ वेरी सॉर्ट ऑफ पागल इंसान, बट एट द सेम टाइम अ वेरी फनी पर्सन। एट द सेम टाइम मैं डरती भी हूँ चीज़ों से, ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो बड़ी ऐसी हूँ, नहीं नहीं नहीं, डर नॉर्मल है, लगना भी चाहिए। तो मैं उस डर की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं खुद की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब भी खुद की रिस्पेक्ट करो। एंड आई रियली होप कि आपको मेरे बारे में जानकर एक सेटिस्फेक्शन मिला हो, आपको अच्छा लगा हो कि हाँ बाबा जो बोल रही है सच बोल रही है, सही है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।